हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम जीतू है और ये लेक्चर नंबर 7 है जिसमें मैं आप सभी को मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में डीप नॉलेज देने वाला हूँ। दोस्तों, ये लेक्चर नंबर 7 है। ऑलरेडी 1 to 6 लेक्चर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा है, तो जो लोग नए हैं वो जा कर के वॉच आउट कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं उन लोगों को कंटिन्यू ये वीडियो देखना चाहिए विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। सभी डिस्टर्बेंस को साइड में रख के आपको इस वीडियो पर फोकस करना चाहिए। एंड आज मैं आपके माइंड में स्ट्रक्चर की मैपिंग जो है कैसे करते हैं, इस स्ट्रक्चर को स्टडी कैसे करते हैं, वो चीज़ मैं आपके माइंड में डालने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों, अगर आप लोग नोटिस करोगे तो मैंने यहाँ पर जो है एक कोटेशन बोल सकते हो या एक जो है कुछ भी बोल सकते हो, मैंने यहाँ पर लिख रखा है स्ट्रक्चर इज़ किंग। तो स्ट्रक्चर इज किंग मैंने यहाँ पर क्यों रखा है, लिख रखा है, वहाँ पर मैंने किसी रीजन की वजह से ही लिख रखा है। दोस्तों, स्ट्रक्चर जो होता है हमें ये बताता है कि हमें जो प्रेजेंट मूवमेंट है उसमें बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए। मार्केट की डायरेक्शन जो डिफाइन होती है वो स्ट्रक्चर से ही होती है। और मेरे अकॉर्डिंग मार्केट किसी भी ट्रेडिंग में जो रोल होता है वो 50% स्ट्रक्चर का ही होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर ही आपको जो है डायरेक्शन बताती है, फिर वो चाहे किसी भी टाइप की ट्रेडिंग हो, वो बाइनरी हो, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो। क्योंकि अगर स्ट्रक्चर आपका अप का है तो अप की ट्रेड करोगे और डाउन का है तो डाउन की ट्रेड करोगे। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि स्ट्रक्चर इज़ किंग। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं आता तो आपको ट्रेडिंग नहीं आती दोस्तों। दैट्स वाई आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर ही मास्टर करना चाहिए, उसके बाद सब कुछ आता है। सबसे पहले आता है स्ट्रक्चर। दैट्स वाई मैं यहाँ पर डीपली आपको स्ट्रक्चर समझाने वाला हूँ। अभी यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट नोट आउट करके रखा है। देखो, मैं आपको यहाँ पर रियल मार्केट स्ट्रक्चर जो वर्किंग होगा वो चीज़ सिखाने वाला हूँ, साथ ही साथ अप्लाई करके चार्ट में दिखाने वाला हूँ। और एट द एंड में स्ट्रक्चर की मैपिंग भी करके दिखाऊँगा कि आपको मैप कैसे करना है और स्ट्रक्चर के बिहाफ पर श्योर ट्रेड कैसे मिलेंगी, वो सब भी आपको मैं अभी इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो रियल मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, साथ ही साथ मूवमेंट पढ़ेंगे। दोस्तों, मूवमेंट और स्ट्रक्चर दूसरी चीज़ होती है। मूवमेंट क्या होता है कि जब जैसे मार्केट ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में जाती रहती है, 2-3 कैंडल रेड आ जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर वो 2-3 कैंडल रेड आ जाती है। यानी कि मानो कि मार्केट का टारगेट कुछ ऐसा था। एक मिनट, मैं इसको क्लीन करके आपको समझाता हूँ। मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, इसको यहाँ तक पहुँचना था, बट ये बीच में 1-2 कैंडल रेड बना देते हैं। तो ये जो मूवमेंट हो जाती है वो प्रेजेंट मूवमेंट वो मार्केट की मूवमेंट होती है, बट ये जो होता है मेजर, ये मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। दैट्स वाई मार्केट का स्ट्रक्चर और मार्केट के मूवमेंट डिफरेंट होता है। बट अगर आप एक बाइनरी ट्रेडर हो तो मार्केट स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको मार्केट मूवमेंट की भी ज़रूरत होनी चाहिए, वो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। बेसिकली मूवमेंट के बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करता, बट मैं आपको जो भी सिखाऊंगा, मैंने आपसे बहुत पहले प्रॉमिस करके रखा है कि जो भी सिखाऊंगा ट्रू सिखाऊंगा, अदरवाइज नहीं सिखाऊंगा। देखो, मार्केट में स्ट्रक्चर आप जो सीख लेते हो उसके बिहाफ पर कुछ ट्रैपिंग होती है। वो ट्रैपिंग मैं आपको जो है अगले लेक्चर नंबर 8 में बताऊँगा। वो इन नेक्स्ट वीडियो ऑलरेडी मैंने मैंसन करके रखा है, तो वो चीज़ जो है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में हम लोग इन 2 पॉइंट्स को पढ़ेंगे और कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। मार्केट में स्ट्रक्चर के बिहाफ पर ट्रैपिंग कैसे की जाती है वो अगले लेक्चर में मैं आप सबको बताऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर स्ट्रक्चर इज किंग, आपको ये चीज़ पता हो गया होगा। विदाउट स्ट्रक्चर नॉलेज ट्रेडिंग इज़ नॉट पॉसिबल। और अगर आपको जो है इफ़ यू वाना बी अ प्रो ट्रेडर, सो फर्स्टली यू नीड टू मास्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर जो कुछ भी मैंने पॉइंट मेंशन करके रखे हैं उन पर ध्यान आपको ले जाना है। जो चीज़ें मैं जो है अपने टंग के थ्रू बाहर निकालूं, ठीक है, उन चीज़ों पर फोकस करना है। अभी इधर उधर दिमाग ले जाओगे तो सब कुछ कचरा हो जाएगा। तो देखो, बेसिकली मार्केट का स्ट्रक्चर 2 तरीके से होता है। एक अपवर्ड होता है, ठीक है, अप ट्रेंड जिसे बोलते हैं। एक डाउन ट्रेंड होता है जिसे डाउनवर्ड बोलते हैं। इसके अलावा जो है एक स्ट्रक्चर और होता है, वो होता है साइडवेज। अगर कभी भी आप लोग देखोगे तो एक मार्केट में स्ट्रक्चर एक आपको ऐसे अपवर्ड में देखने को मिलेगा और कहीं पर डाउनवर्ड में देखने को मिलेगा। फिर वो मार्केट आकर के थोड़ी देर में ऐसे रेंज बनाने लगती है, उसे रेंजिंग मार्केट या फिर साइडवेज मार्केट भी बोलते हैं, कुछ लोग चोपी जोन भी बोलते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसी मार्केट ट्रेड करने के लिए जो है अच्छी नहीं रहती, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लॉस होते हैं। इसमें हर दूसरी तीसरी कैंडल रिवर्स हुआ करती है। तो आपको मार्केट चूज करना चाहिए ट्रेडिंग के लिए, या तो वो अपवर्ड हो या तो वो डाउनवर्ड हो, ठीक है।
तो इस मार्केट के बारे में ज़्यादा हम स्टडी ना करके जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, जो मार्केट कुछ इस तरीके से चलती रहती है, एक मिनट में इसका कलर चेंज कर लेता हूँ गाइस, रेड कर लेता हूँ जिससे कि हाईलाइटेड रहे, आपको आइस में जल्दी से छप जाए। ओके, तो मार्केट जो ऐसे चला करती है कुछ इस टाइप से, उसे जो है अपवर्ड डायरेक्शन बोलते हैं या फिर अप ट्रेंड बोलते हैं। और ये जब मार्केट ऐसे आया करती है कुछ इस टाइप से, ठीक है, तो वो जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन की या डाउन ट्रेंड कहलाता है। ये चीज़ बेसिक है मार्केट के बारे में कि मार्केट जो होती है एक अप ट्रेंड में चलती है, दूसरी एक अप ट्रेंड में चलती है। देखो, मार्केट कभी भी 90 डिग्री में ऐसे नहीं भागती, ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। वो इम्पल्स पुल बैक, इम्पल्स पुल बैक, इम्पल्स पुल बैक बनाते हुए जाती है। सेम उसी तरीके से इम्पल्स पुल बैक, इम्पल्स पुल बैक बनाते हुए डाउन आती है। तो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन की ये मेजर वेव रहती है, इसको बोलते हैं इम्पल्सिव वेव, और जो ये रहता है इसे बोलते हैं करेक्टिव वेव। ठीक है, सेम उसी तरीके से जब मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में रहती है तो इस वेव को बोलते हैं इम्पल्सिव वेव, और इस वाली वेव को जो पुल बैक रहती है, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में रहती है, उसे बोलते हैं पुल बैक या फिर रिट्रेसमेंट। ठीक है, नाम चीज़ें एक हैं, नाम अलग अलग हैं। पुल बैक, रिट्रेसमेंट कोई भी बोलता है अलग अलग तरीके से, बट चीज़ें वही हैं, इम्पल्सिव वेव। तो यहाँ पर हमें ट्रेड करने के लिए कौन सी जो वेव है उसको यूज करना चाहिए। तो मार्केट ये इम्पल्स बनाती है, करेक्शन बनाती है, इम्पल्स बनाती है, करेक्शन बनाती है, इम्पल्स बनाती है। सेम उसी तरीके से इम्पल्स बनाती है, करेक्शन बनाती है, ऐसे कुछ करते हुए इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव। तो यहाँ पर जो इम्पल्स होती है वो अगर मार्केट की जो मूवमेंट है, जो ट्रेंड है वो अपवर्ड डायरेक्शन है, तो अप डायरेक्शन की जो वेव होंगी उन्हें बोलेंगे इम्पल्स। ये इम्पल्सिव वेव है, ये भी इम्पल्सिव वेव है, ये भी इम्पल्सिव वेव है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो जो डाउन की वेव होगी उसे हम इम्पल्सिव वेव बोलेंगे। ये इम्पल्सिव वेव है, ये इम्पल्सिव वेव है, ये इम्पल्सिव वेव है। सेम उसी तरीके से जो डायरेक्शन के अपोजिट होगी, यानी मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि जो अपवर्ड डायरेक्शन की वेव है उसे हम करेक्टिव वेव बोलेंगे। ये करेक्टिव वेव है। सेम उसी तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में ये करेक्टिव वेव है, ये करेक्टिव वेव है। तो इम्पल्स और करेक्शन ये होता है दोस्तों। और हमें जो ट्रेड करने के लिए चूज करना चाहिए वो हमेशा इम्पल्स में जो है हमें ट्रेड करना चाहिए। जैसे कि ये इम्पल्सिव वेव है, ये इम्पल्सिव वेव, क्योंकि इम्पल्सिव वेव में ही हमें मोमेंटम देखने को मिलते हैं। और इम्पल्सिव वेव को कैसे पहचानते हैं वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये बेसिक था वेव के बारे में। ठीक है, कि मार्केट में दो वेव होती हैं, एक इम्पल्सिव वेव, एक करेक्टिव वेव, और हमें जो है हमेशा जो है इम्पल्सिव वेव को ही ट्रेडिंग में लेना चाहिए अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो अभी आते हैं स्ट्रक्चर की मैपिंग शुरू करते हैं दोस्तों। मार्केट जब भी कभी इस ऐसे जाती है, हायर हाई बनाती है, हायर लो बनाती है, हायर हाई बनाती है, हायर लो बनाती है। ठीक है, तो जो ये पॉइंट होता है मार्केट का उसे बोलते हैं हायर हाई, और जो बॉटम पॉइंट होता है उसे हायर लो बोलते हैं। तो हायर हाई को मैंने डबल एच से और हायर लो को HL से मैंने नोट करके रखा है अप ट्रेंड में। उसी तरीके से मार्केट जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है तो जो हाई पॉइंट रहते हैं उन्हें हायर लो बोलते हैं, और जो लो पॉइंट रहते हैं उन्हें जो है लोअर लो बोलते हैं, क्योंकि मार्केट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, तो यहाँ पर हायर लो और लोअर हाई क्या होता है वो मैं फिर से एक बार बताता हूँ कि मार्केट जब ऊपर जाती है, एक मिनट गाइस, मार्केट जब ऊपर जाती है तो हायर हाई बनाती है, फिर उसके बाद हायर लो बनाती है, फिर हायर हाई बनाती है, फिर अगर उसके बाद लो आई तो हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। मैंने यहाँ पर इतना ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करके रखा है बताने के लिए, बट ऐसा होता है। उसी तरीके से मार्केट अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो लोअर लो बनाएगी पहले, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। ओके, तो मार्केट ऐसे कुछ चलती है, हायर हाई अप ट्रेंड में हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाते हुए चलती है, और डाउन ट्रेंड में लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बनाते हुए चलती है। और हमें जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड करनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ऐसा मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो यहाँ पर मैं देखने लगा था कि रिकॉर्डिंग ऑन है या नहीं, जिससे कि मेरा पोपट ना बन जाए। ओके, तो ये होता है। अभी आते हैं बॉस क्या होता है दोस्तों। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की अभी मैं बात करूंगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को ही हम लोग जो है शॉर्ट में बॉस बोलते हैं। ठीक है, तो मार्केट जब भी हाई बनाती है, लो बनाती है,
और जब भी प्रीवियस हाई के ऊपर हाई लगाती है उसे बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इस वाले पॉइंट को, जैसा कि मैंने यहाँ पर मेंशन करके रखा है। सेम उसी तरीके से जब नीचे आती है तो ये हमारा बॉस हो जाता है, और जब भी मार्केट इसको ब्रेक कर देती है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है मार्केट। फिर मार्केट नीचे आती है तो ये वाला जो पॉइंट होता है वो उसको फिर मार्केट जब ब्रेक करती है तो फिर वो वाला पॉइंट जो होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। सेम उसी तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। मैं एक मिनट मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होती है तो लोअर लो बनाती है, लोअर हाई बनाती है। तो जो लोअर लो पॉइंट होता है जब मार्केट उसको ब्रेक करती है तो उसे हम बोलते हैं बॉस हो गया, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। फिर उसी तरीके से लोअर लो बना के ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर इसको ब्रेक करती है तो बॉस हो जाता है। फिर लोअर लो, ये हो गया मार्केट का प्रेजेंट लोअर लो। फिर इसको मार्केट जब ब्रेक करती है तो हो जाता है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और यहाँ पर ये लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, और ये लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, ऐसे मार्केट का हम लोग मार्क करते हैं। ठीक है, तो अभी बॉस के होने का पर जो है एक कंडीशन होती है। कुछ कंडीशंस यहाँ पर क्या होती हैं कि जब भी मार्केट जो है बॉस करता जाता है, एक मिनट, जब भी मार्केट जो है बॉस करता जाता है ऐसे बॉस, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर, जब भी मार्केट बॉस करता जाता है तो मार्केट हमें ये बताती है कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है। ठीक है, और जैसे ही मार्केट जो है प्रीवियस लोअर हायर लो को ब्रेक कर देती है तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता है। अभी ट्रेंड कैसे चेंज होता है मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। बट जब भी मार्केट जो है लोअर लो बनाती है और बॉस करती जाती है तो मार्केट इंडिकेट करती है कि मैं अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हूँ, आपको हमेशा डाउन की ट्रेड करनी चाहिए। तो ये मार्केट क्या यहाँ बॉस हुआ, यहाँ बॉस हुआ, यहाँ बॉस हुआ, यानी कि मार्केट जो है अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर रही है। दैट्स वाई मार्केट का जो ट्रेंड है वो अपवर्ड है या फिर डाउनवर्ड है। ओके, और अभी यहाँ पर एक कंडीशन है कि जो बॉस होना चाहिए ये मार्केट का बॉस पॉइंट होता है जो प्रीवियस हायर हाई रहता है या फिर प्रीवियस लोअर लो रहता है डाउन ट्रेंड में, और अप ट्रेंड में हायर हाई। तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि मार्केट को जो है इस बॉस को करने के लिए बॉडी से बॉस होना चाहिए, ना कि वीक बना करके कैंडल नीचे आ जाए। देखो वैलिड बॉस ये माना जाएगा कि मार्केट जो है अगर ऐसे गई है, ऐसे इसने ब्रेक कर दिया है, यहाँ से जो है ग्रीन कैंडल बनाते हुए गई है, उसने इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दी है, तब वो एक जो है वैलिड बॉस माना जाएगा। अगर उसने जो है ऐसे कुछ वीक बना करके, ऐसे वीक बना करके जो है ऐसे क्लोज कर दिया है तो वो जो है वैलिड बॉस नहीं माना जाएगा। वहाँ पर इसने जो है लिक्विडिटी स्वीप कर ली है बॉस की, तो ये वैलिड बॉस नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पर वैलिड बॉस कब माना जाएगा, जब अगली कैंडल आए इस वाली कैंडल के ऊपर भी जिसने लिक्विडिटी स्वीप की है हाई की, उसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है कुछ इस टाइप से, देन जो है अब वैलिड बॉस हुआ है। तो यहाँ पर बॉस करने की जो क्राइटेरिया है वो है कि बॉडी से बॉस होगा, ना कि विक से होगा। तो बॉडी क्लोज करना हाई के ऊपर मैंडेटरी है, लाइक दिस। ऐसे जब मार्केट जो है क्लोज करती है ऊपर, तब हम लोग जो है एक वैलिड बॉस मानते हैं। और मार्केट जब भी बॉस करती जाती है तो हमारी मार्केट जो है एक अप ट्रेंड में रहती है, और कई बार बॉस होने के बाद हमें एक रेड कैंडल देखने को मिलती है। तो हमें यहाँ पर सतर्क हो जाना चाहिए कि जब भी मार्केट बॉस करती है तो कई बार यहाँ पर एक रेड कैंडल आती है, वो रिवर्स हो जाते हैं सेलर, कुछ लाइक दिस। तो यहाँ पर हमें ये एक श्योर ट्रेड नहीं होगी। ठीक है, इसके साथ और भी कंडीशन देखने रहते हैं, मैं बताता हूँ अभी कुछ ट्रेड, कुछ सेटअप जो है मार्केट के स्ट्रक्चर बेस पर। जब भी मार्केट बॉस करती है तो कई बार जो है यहाँ पर जो है रेड कैंडल देखने को मिलती है। अभी मैं आप सबको इसको चार्ट में दिखाऊंगा। पहले यहाँ पर सारा थ्योरिकल पोर्शन जो है मैं दिखाता हूँ, फिर उसके बाद जो है अप्लाई करके दिखाऊंगा चार्ट में। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट जो है वो एक साइडवेज मार्केट है। तो साइडवेज मार्केट में कोई ट्रेंड डिसाइड नहीं होता, मार्केट ऐसे ऐसे जो है रेंज किया करती है, उसी में रेड ग्रीन कैंडल या फिर 2 रीड इसी में खूब जो है चोपी जोन में रहती है। तो हमें ऐसे जोन को जो है अवॉइड करना चाहिए ट्रेड करने के लिए, क्योंकि ऐसे जोन में जो है लॉसेज ज़्यादा होते हैं। दैट्स वाई हमें जो है हमेशा ट्रेंडी पार्टी का साथ देना चाहिए। और इस मार्केट के बारे में ज़्यादा कुछ स्टडी भी नहीं है, ये रेंजिंग मार्केट होती है। जब भी इसका ब्रेकआउट होता है तो मार्केट या फिर अपवर्ड डायरेक्शन या फिर डाउनवर्ड में ब्रेकआउट होता है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है। बस इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं। ओके,
तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं एक नेक्स्ट पैनल पर, और यहाँ पर मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि चॉक क्या होता है, यानी कि चेंज ऑफ करेक्टर। देखो मार्केट का करेक्टर, मार्केट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो मार्केट का जो करेक्टर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि ट्रेंड अप है, ठीक है। और जब मार्केट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहती है तो वो हायर लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई। आई थिंक अभी आप तक आपको इतना समझ में आ गया है, बॉस करते जाती। तो इसका जो कैरेक्टर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी मार्केट का बिहेवियर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये ट्रेंड चेंज कब होगा और कौन सा पॉइंट जो है ब्रेक होगा तो ट्रेंड चेंज होगा, क्योंकि कभी ना कभी तो मार्केट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, हर वक्त जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं रहती। दैट्स वाई हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि मार्केट चॉक कब करती है, और जब चॉक करती है तभी मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होता है। देखो चॉक क्या होता है, कुछ लोग इसको चोंच बोलते हैं, कुछ लोग इसे चॉक बोलते हैं। बेसिकली इसका जो फुल फॉर्म होता है वो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, यानी कि मार्केट का जो बिहेवियर है वो अपवर्ड डायरेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन में चेंज होने वाला है। दैट्स वाई यहाँ पर जो है चॉक इसको बोलते हैं, और मैं इसे चॉक बोलता हूँ, बहुत सारे लोग चोंच बोलते हैं। इट्स अप टू यू, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल, यू कैन कॉल चोंच या फिर चॉक। तो यहाँ पर अगर देखो तो मार्केट का जो ये है हायर हाई, मार्केट ने कुछ ऐसे हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई एंड हायर लो, हायर लो हायर हाई, ओके। तो मार्केट जो है जब यहाँ पर इस पॉइंट को ब्रेक कर देती है, प्रीवियस हायर लो और वैलिड हायर लो कौन सा माना जाएगा, जब मार्केट इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर देगी तो, ठीक है। मैं इसको हटा करके ड्राइंग हटा करके इसमें बताता हूँ। देखो जब भी मार्केट जो है इस बॉस के ऊपर बॉडी क्लोज की रहेगी तभी हम लोगों का ये जो है हायर लो वैलिड माना जाएगा। अगर इसने जो है यहाँ पर बॉडी क्लोज की है, एक मिनट गाइस, मैं इसका कलर जो है ग्रीन करता हूँ। देखो जब मार्केट इसके ऊपर बॉडी क्लोज करी रहेगी तभी जो है ये वाला पॉइंट जो है वैलिड बॉस हायर लो माना जाएगा। अगर वो वीक बना करके ऐसे आ जाएंगे तो वो वैलिड जो है हायर लो नहीं माना जाएगा, वैलिड हायर लो जो है उसके प्रीवियस वाला माना जाएगा। अगर यहाँ पर कंडीशन कुछ इस टाइप से है, ठीक है, और मार्केट ये वाली जो है कुछ इस टाइप से यहाँ पर गई थी और वीक बना करके चली आई है, तो जो हमारा जो हायर लो होगा वो ये हायर लो होगा, ये हमारा कुछ नहीं होगा, ये हायर लो होगा। और मार्केट जब इसको ब्रेक करेगी तब जो है यहाँ पर चॉक होगा। तो अभी के लिए यहाँ पर ऐसी कंडीशन है, बट जो मैंने ड्रॉ किया है उसको फिर से ड्रॉ करके मैं बताता हूँ आपको कि वैलिड जो है बॉस कैसे माना जाता है। देखो सॉरी, वैलिड चॉक कैसे माना जाता है। जब एक वैलिड लोअर हाई या फिर हायर लो रहता है और मार्केट जो है जब इस पॉइंट को ब्रेक करती है तो वहाँ पर चॉक होता है, वहाँ पर मार्केट जो है ट्रेंड अपना चेंज करती है, ठीक है। और चॉक होने पर हमें एक श्योर ट्रेड भी मिलती है। तो अभी मैं आपको उसको चार्ट में भी चल के दिखाऊंगा, डोंट वरी। तो यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट जैसे इसको ब्रेक करती है वैसे ही चॉक हो जाता है। सेम उसी तरीके से मार्केट जब लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए आती है, जो प्रीवियस हायर लो रहता है लोअर हाई रहता है, और उसको जैसे ही ये ब्रेक करते हैं वैसे ही चॉक हो जाता है, यानी कि मार्केट जो है अपना कैरेक्टर चेंज कर देती है। हमारे माइंड में एक इंडिकेशन ये जाना चाहिए, एक संकेत ये जाना चाहिए कि अभी जो है मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जा सकती है। मार्केट ऐसे लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बना सकती है। ये हमारे माइंड में जो है ऐसा इंडिकेशन रहना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर मार्केट ऐसे चॉक करती है, जब भी वो प्रीवियस हायर लो या फिर लोअर हाई को ब्रेक करती है तो वहाँ पर चॉक हो जाता है, और वही एक इंडिकेशन होता है कि ट्रेंड चेंज हो गया है। फिर इसके बाद मार्केट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाती है, और चॉक होने के बाद हमें सारी जो ट्रेड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेनी चाहिए। एटलीस्ट प्रीवियस हायर लो तक हमें जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेनी चाहिए। अभी चॉक होने पर हमें जो है एक श्योर ट्रेड मिलती है दोस्तों, और श्योर ट्रेड की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ओके एवरीवन। देखो यहाँ पर मार्केट का जो है यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं करके रखा। आई होप कि आप लोग इतना समझदार हो गए होंगे, इतना जो है मेरे बड़बड़ाने के बाद जोक्सा पार्ट गाइज। देखो मार्केट का हायर हाई था, ये हायर लो था, ये हायर हाई था, ये हायर लो था, ये हायर हाई था, ये हायर लो था, ठीक है। जैसे ही मार्केट हायर लो को ब्रेक करती है और यहाँ पर चॉक होता है, देखो ये एक वैलिड हायर लो है। क्यों वैलिड हायर लो है? क्योंकि मार्केट ने बॉस किया है। तो मार्केट जब भी बॉस करती है तो वो ये जो लो पॉइंट रहता है वो हायर लो में कन्वर्ट हो जाता है और जो है वैलिड हायर लो हो जाता है। मार्केट की जो क्राइटेरिया है वो बॉडी से ब्रेक करना चाहिए। अभी आप यहाँ पर फोकस ना करें,
अभी आपका जो फोकस है वहाँ पर यहाँ पर होना चाहिए कि जैसे ही मार्केट नीचे आती है और चौक करती है, चौक करते ही एक शॉर्ट ट्रेड होती है कि ये वाली जो अगली कैंडल होगी, रेड कैंडल ने इसको ब्रेक किया, अगली कैंडल रिवर्स हो जाएगी, ये एक शॉर्ट ट्रेड होती है। हमें जो है इस पर एक ग्रीन की ट्रेड लेना है, कोई इधर से सपोर्ट देख करके सहारा मिल जाएगा ताकि हमारी जो कंफर्मेशन होगी वो बढ़ जाएगी। हमें एक शॉर्ट ट्रेड लेना है। एज इट इज मार्केट जो है लोअर लो बनाते हुए आती है, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। हमें पता है कि मार्केट अगर इस पॉइंट को ब्रेक कर देगी तो वो चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, मार्केट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाती है। दैट्स वाई हम लोग जैसे ही यहाँ पर मार्केट चौक करेगी तो हमारा जो माइंडसेट होगा कि अगली कैंडल रिवर्स हो सकती है, तो हमें जो है अगली कैंडल पर एक डाउन की ट्रेड लेनी है इस साइड से कोई रेजिस्टेंस देख करके, क्योंकि रिवर्सल करने में हमें एक रेजिस्टेंस की आवश्यकता होती है, भले वो कोई राउंड नंबर हो या फिर कोई माइनर सा विजिबल लेवल हो। ठीक है, वो मैं अभी आपको आगे विजिबल लेवल और इनविजिबल लेवल पढ़ाने वाला हूँ लेक्चर जैसे जैसे आएंगे। तो ये यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड होने वाली है, ये ग्रीन कैंडल एक शॉर्ट ट्रेड होगी। ठीक है, सेम उसी तरीके से एक शॉर्ट ट्रेड होगी और मार्केट जो है ऐसे जो है हायर हाई बनाते हुए अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। एक मिनट, बहुत ज़्यादा कचरा हो गया है, मैं कचरे को सॉल्व करता हूं दोस्तों तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो यहाँ पर जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करती है, मार्केट ऐसे लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनाते हुए निकल जाएगी। लो फिर उसी तरीके से जैसे चौक करती है हमें इस पर एक ट्रेड लेना है, फिर मार्केट जो है हायर हाई, हायर लो, हायर लो, हाई, हायर लो बनाते हुए चली जाएगी। ओके, तो यहाँ पर जो है कुछ इस टाइप से मार्केट करती है। और अगर मान लो कि मार्केट जो है यहाँ पर लोअर लो थोड़ा बहुत बनाती है और डायरेक्ट या फिर यहाँ पर कुछ एक दो लोअर लो, लोअर हाई बनाने के बाद ये इस पॉइंट को ब्रेक करती है जो प्रीवियस हायर लो था, फिर अगर वहाँ पर पहुँचती है उस पॉइंट को ब्रेक करती है या फिर यहाँ पर हायर लो को ब्रेक करके जो है हायर लो को ब्रेक कर देती है, डायरेक्ट यहाँ पर जाती है, तो यहाँ पर जैसे ही बायर इसको ब्रेक करेंगे विद बॉडी, अगली कैंडल भी हमारी ये रेड कैंडल श्योर होगी कि 1 मिनट के लिए रेड बनेगी। मैं आपको अभी इसे जो है चार्ट पर भी दिखाता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो ऐसे जो है मार्केट में एक शॉर्ट ट्रेड मिलती है। कब? जब मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर करती है, चोज करती है, अपना ट्रेंड जो है चेंज करती है। तो एज इट इज यहाँ पर भी जैसे ही मार्केट चौक करके एक दो हायर हाई, हायर लो बना करके या फिर डायरेक्ट यहाँ पर चौक करने के बाद अगली कैंडल के बाद रिवर्स हो जाती है, तो यहाँ पर जो है हमें एक श्योर ट्रेड ग्रीन के लिए मिलने वाली है। ये ग्रीन कैंडल हमें जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर ब्रेक करती है मार्केट तो एक श्योर ट्रेड है। अपवर्ड डायरेक्शन में एक रेड वाली जो कैंडल है वो एक श्योर ट्रेड है। तो मार्केट स्ट्रक्चर पर दोस्तों ऐसे जो है हमें श्योर ट्रेड मिलने वाली है। ओके, तो आई होप कि आपको यहाँ तक के लिए समझ में आ गया होगा। अभी मैंने आपको बॉस बता दिया, चौक बता दिया, मार्केट अपना ट्रेंड कैसे चेंज करती है वो चीज़ मैंने बता दिया। अभी चलते हैं कि कंप्लीटली हम लोग स्ट्रक्चर कैसे मैपिंग कर सकते हैं, उस पर चलते हैं। ओके एवरीवन, अभी यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना के रखा है जिसमें आपको मार्केट का कंप्लीट स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको जो है स्ट्रक्चर मैपिंग में दिक्कत नहीं होगी। देखो मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में थी इधर, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आई है और हायर लो, लोअर हाई कैसे होते हैं वो मैं मार्क करके अभी आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो मार्केट जो है ऐसे हायर हाई बनाती है, हायर लो बनाती है, फिर उसके बाद बॉस करती है, यहाँ पर बॉस करती है, ये हायर हाई, ये हायर लो। सेम उसी तरीके से यहाँ पर हायर हाई, हायर लो, ठीक है, और ये यहाँ पर जा करके बॉस करती है। और जैसे ही मार्केट बॉस करती है वैसे ही ये पॉइंट वैलिड हायर लो कहलाएगा। अगर मार्केट ब्रेक नहीं करती है बॉडी से तो फिर ये वैलिड हायर लो नहीं माना जाएगा। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। सेम उसी तरीके से जो है यहाँ पर बॉस करती है, हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई बनाती है, बॉस करती है। तो ये जो हमारा पॉइंट होता है हायर हाई के जस्ट नीचे वाला जो पुल बैक रहता है उसे हम लोग चौक बोलते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर। जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करती है तो मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाती है। ठीक है, और फिर उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक आता है और हायर लो, लोअर हाई बनाती है मार्केट, क्योंकि मार्केट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गई है। तो ऐसे लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनाती है और पिछले लोअर लो को ब्रेक करती है तो बॉस होता है। फिर लोअर हाई बनाती है मार्केट, फिर लोअर लो, पिछले लोअर लो को ब्रेक करती है तो बॉस होता है, मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। फिर लोअर लो बनाती है, फिर लोअर हाई बनाती है, फिर लोअर लो करके यहाँ पर बॉस करती है। ठीक है, फिर उसी तरीके से अगर मार्केट इसको यहाँ पर ब्रेक करती है, प्रीवियस जो रिसेंट लोअर हाई था तो चौक होता है। फिर हायर हाई बनाती है, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ऐसे बनाते हुए मार्केट जो अपना स्ट्रक्चर कंटिन्यू करती रहती है। और इसी स्ट्रक्चर को देखते हुए कि मार्केट का मूवमेंट क्या है, वो जो होता है हमारा स्ट्रक्चर का जो है वो स्ट्रक्चर मैपिंग करते हुए उसी डायरेक्शन में हम लोग ट्रेड करते हैं। और आपको हमेशा जो है ये इम्पल्सिव वेव है, ये इम्पल्सिव वेव है,
ये इम्पल्सिव वेव है, ये इम्पल्सिव वेव है, ये इम्पल्सिव वेव होती है, सेम लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। और आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा इम्पल्सिव में ट्रेड करनी चाहिए और इसमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इनिशियल स्टेज में जब तक आप अच्छे ट्रेडर नहीं हो इसमें आपका लॉस होगा। पुल बैक जो होंगे इसमें आपका लॉस होगा। इनकी जो पुल बैक की जो साइज होती है वो डिफाइन नहीं होती कि वो कहाँ तक जाएंगे, बट जो इम्पल्स होती है उसका जो है टारगेट डिफाइन होता है कि वो पिछले बॉस तो करेंगे ही, ऐसा उनका टारगेट होता है, या फिर उसके आसपास जो ओ बी है वहाँ तक वो रीच करेंगे। तो दोस्तों ये होता है स्ट्रक्चर मैपिंग। अभी मैं आपको जो है बताता हूँ कि मार्केट की स्ट्रक्चर है, मार्केट का मूवमेंट क्या होता है। ओके, मार्केट के मूवमेंट के लिए मैंने डायग्राम नहीं ड्रॉ करके रखा, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। देखो मार्केट का जो है, जब भी मार्केट यहाँ से जाती है तो एटलीस्ट मार्केट यहाँ तक जाती है, तो मार्केट कई बार वहाँ पर डायरेक्ट नहीं जाती है। जैसे ही बाहर जाते रहते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, कोई रेजिस्टेंस होता है इस लेग में, तो वहाँ पर 1-2 कैंडल जो है रेड आ जाती है, 3 कैंडल। फिर उसके बाद बाहर जाते रहते हैं, फिर यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस आ जाता है, तो फिर जो है वहाँ पर 1-2 रेड कैंडल आ जाती है, फिर यहाँ तक पहुँचते हैं। तो ये तो थी एक इम्पल्सिव वेव ही। ये मार्केट का स्ट्रक्चर है कि मार्केट ने जो है लोअर लो बनाया, फिर हायर लो बनाया, हायर लो के बाद इसने बॉस किया, बट मार्केट ने जो ये पुल बैक बीच बीच में जो है करेक्शन आई, ये पुल बैक बोल सकते हो माइनर सा, तो उसे बोलते हैं मार्केट के मूवमेंट, प्रेजेंट मार्केट के मूवमेंट की बाहर किसी डायरेक्शन में रीच कर रहे होते हैं, उसके बीच में कोई जो है रेजिस्टेंस आ जाता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है सपोर्ट आ जाएगा, तो वहाँ पर वो जो है थोड़ा सा अपना जो प्रेजेंट मूवमेंट है 2-3 कैंडल के लिए, 2 कैंडल के लिए वो चेंज कर देते हैं, वही जो होता है मूवमेंट कहलाता है। और मूवमेंट पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लोग हैं एक बाइनरी ट्रेडर, हमें एक कैंडल से मतलब होती है, ना कि 10 कैंडल से। हमें अगली कैंडल पता होना चाहिए क्या बनने वाली है, 10 कैंडल आई डोंट नो। ठीक है, तो ये होती है मूवमेंट स्ट्रक्चर क्या हो गया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और मैंने जो है समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी, आई होप। ओके एवरीवन, अभी मैं चार्ट पर हूँ और जो कुछ भी मैंने अभी आपको समझाया बॉस चौक और हायर हाई हायर लो, उसको मार्क करके यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको श्योरिटी हो सकेगी। तो चलते हैं यहाँ पर, मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर मैप करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर जो श्योर ट्रेड है वो कैसे ले सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पर मार्केट ने हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, ये हायर लो नहीं होगा क्योंकि ये एक वैलिड पुल बैक नहीं है, तो ये हायर हाई होगा, ये हायर लो होगा, ये हायर हाई होगा, ये हायर लो होगा, सेम उसी तरीके से हायर हाई हायर लो और हायर हाई हायर लो और फिर ऐसे हायर हाई। तो मार्केट जो है ऐसे हायर हाई हायर लो बनाते हुए जाती है, तो ये स्ट्रक्चर मैपिंग हो सकता है। और अभी यहाँ पर मैं डाउन ट्रेंड का अगर बताऊँ तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड का, ओके एवरीवन, मैं डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर मैप करने से पहले आपको बताऊंगा कि ये जो होता है ये जोन होता है साइडवेज जोन, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और ऐसे में आपको ट्रेड करना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में जो है डायरेक्शन डिफाइन नहीं रहती कि किस डायरेक्शन में मार्केट जाने वाली है, वो अप डाउन इसी में किया करते हैं और ऐसे मार्केट में जो है लॉस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे मार्केट को आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं, मुझसे सीख रहे हैं, तो ये मेरी रिकमेंडेशन। ओके, तो मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ पर डाउन का स्ट्रक्चर मैप करते हैं और जो एरो है इसका कलर मैं येलो करता हूँ जिससे कि विजिबल अच्छे से हो जाए, क्योंकि कैंडल भी रेड है। तो मार्केट देखो यहाँ पर क्या करती है, ये मार्केट का हाई था, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, फिर उसके बाद लोअर लो यहाँ पर हुआ है क्योंकि इसने जो है इसकी वीक को नहीं ब्रेक किया, यहाँ पर जो है इसने ब्रेक किया तो ये लोअर हाई होगा। और फिर यहाँ पर जो है और फिर यहाँ पर जो है मार्केट ने इसको नहीं ब्रेक किया प्रीवियस लोअर लो को, तो यहाँ पर कोई लोअर लो नहीं होगा। ओके, तो ऐसे मार्केट का स्ट्रक्चर मैप करते हैं। मैं पहले आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर मैपिंग में ट्रेडिंग व्यू में करके अच्छे से दिखा दूंगा। अगर मैं देखो यहाँ पर क्या था कि जो है आपके श्योर ट्रेड कहाँ मिल सकती थी। देखो जैसे कि मैंने बताया कि मार्केट जब भी अपवर्ड डायरेक्शन में होती है वो चोंच करती है, तो वहाँ पर चोंच या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर चौक भी बोलते हैं। देखो मार्केट का यह हायर हाई था, हायर लो था, देन हायर हाई। ओके, मार्केट यहाँ भाग गई, 1 मिनट गाइस, वेट फॉर अ मिनट। ओके, ये क्या हो रहा है, देखो अभी यहाँ पर मार्केट ने जो है हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, और जैसे ही मार्केट ने इसको बॉस किया, बॉस यहाँ पर किया, और इसका जो है ये हायर लो पॉइंट जो है डिफाइन हो गया वैलिड। फिर मार्केट ने हायर लो बनाया, फिर इसको ब्रेक किया, फिर ये बॉस हुआ, ये हायर लो हुआ। जैसे ही मार्केट ने चौच किया, रिवर्स फॉर ए कैंडल, इधर से आप कोई सपोर्ट ले सकते हो इस कैंडल का।
तो मैंने बताया है एक सेटअप था जो श्योर ट्रेड था कि जैसे ही मार्केट जो है प्रीवियस हायर लो को ब्रेक करती है तो चॉच करती है, तो वहाँ पर एक आपको श्योर ट्रेड मिलने वाली है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर आकर के मार्केट या अगर मार्केट यहाँ पर क्लोज होती है या फिर इसको ब्रेक करती है तो आपको एक श्योर ट्रेड मिलने वाली है, 100% श्योर ट्रेड। इफ़ यू आर, अगर आप लोग सेंसिटिव हैं तो आप लोग इसको समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हो गया एक सेटअप। मैं दूसरी अगर कहीं मिलता है दिखाता हूँ, ठीक है, दूसरी किसी जगह पर। ओके, तो एवरीवन यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो वहाँ यहाँ पर भी मार्केट का जो डायरेक्शन था वो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो एंड लोअर हाई, लोअर लो एंड लोअर हाई एंड लोअर लो। मार्केट ऐसा, ये प्रीवियस लोअर हाई था और जैसे ही मार्केट ग्रीन कैंडल ने इसको ब्रेक किया तो हमें एक रिवर्सल देखने को मिला। तो दोस्तों ये था हमारा एक सेटअप, मार्केट स्ट्रक्चर पर बेस्ड था कि जब भी प्रीवियस लोअर हाई लोअर हायर लो का ब्रेकआउट होता है वैसे ही जो है हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। बस हमें एडिशनल कंफर्मेशन के लिए एक जो है सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस की आवश्यकता पड़ेगी रिवर्स करने के लिए। ओके एवरीवन, यहाँ पर एक और सेटअप है, मैं दिखाता हूँ कि मार्केट जो है ये हायर हाई बनाती है, ये हायर लो बनाती है, हायर हाई, फिर यहाँ पर ऐसे ये कोई हायर लो हायर हाई नहीं होगी, बस ये हाई एंड लोज होंगे। और जैसे ही मार्केट प्रीवियस हायर लो को ब्रेक करती है वैसे यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल आती है। ये मार्केट का बॉस था, ये हायर लो था, इसको ब्रेक करती है तो यहाँ पर एक रेड कैंडल ग्रीन कैंडल आती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रेक किया था। तो ये वो सेटअप था, ठीक है। अभी मैं चौक करने के बाद जब ऊपर जाती है तो मतलब कि मार्केट जब जो है हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई बनाते हुए जब चौक करके डायरेक्ट इस पॉइंट को ब्रेक करती है तो रिवर्सल आता है। यहाँ पर भी आपको एक श्योर ट्रेड मिलेगी, वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। ओके एवरीवन, ध्यान से समझना, यहाँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मार्केट जो थी उसने जो है हायर लोअर हाई लोअर लो, देन लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई एंड लोअर लो बनाते हुए यहाँ पर चौक किया था। यहाँ पर आपको इस रेड कैंडल पर एक श्योर ट्रेड मिलनी थी, फिर मार्केट ऐसे करते हुए ऊपर चली गई थी। देखो इसने जो है थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेकआउट किया था लोअर हाई का, और ये वाला वो पॉइंट था जो मार्केट ऐसे करते हुए ऐसे आती थी और ऊपर जाके डायरेक्ट इस पॉइंट को यहाँ पर इसने चौक किया और यहाँ पर जैसे ही ब्रेक करेगी तो यहाँ पर आपको एक श्योर ट्रेड मिलने वाली थी। तो ये वो पॉइंट था, जैसे ही मार्केट इसको यहाँ पर ब्रेक करती है, ठीक है, तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल रिवर्स हो गई है। मैं यहाँ पर जूम करके भी दिखाता हूँ, समझना। लोअर हाई लोअर लो था, मार्केट ने चौक किया, मार्केट थोड़ी देर गई ऊपर, टाइम स्पेंड किया, फिर आके इसको ब्रेक करती है तो यहाँ पर आपको श्योर एक ट्रेड मिलेगी। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, मैं जूम करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं जो है यहाँ पर हॉरिजेंटल लाइन रखता हूँ इस पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट वो है, और यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने उसको ब्रेक किया है वहाँ पर यहाँ पर एक रिवर्सल देखने को मिला था। वो जो सेटअप था वो कुछ इस टाइप, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, मार्केट ने चौक किया यहाँ पर, और चौक करने के बाद वो थोड़ा टाइम स्पेंड भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली जैसे ही वो फिर लो के नीचे लो लगाते हैं तो यहाँ पर एक रिवर्सल होता है। वो वाला ये सेटअप था, मैंने प्रीवियसली अभी स्ट्रक्चर मैपिंग कर दी है। और इस पॉइंट को जो है, ये पॉइंट यहाँ पर ये है, उसको रेड कैंडल ने ब्रेक किया, अगली कैंडल रिवर्स हो गई। तो ये भी एक टाइप की हमारी श्योर ट्रेड होती है, आपको इसको अपने माइंड में फिट कर लेना है गाइस। और मैं अगर इसमें बताऊँ ट्रेडिंग व्यू में, तो वो जो था ये वाला सेटअप था। यहाँ पर ये जो रेड कैंडल आई है, ये ग्रीन कैंडल आई थी, तो इस सेटअप के बारे में मैंने बात की है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये था मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट नॉलेज एंड कंप्लीट सेटअप जो भी आपको मिल सकते हैं। और आपको हमेशा इम्पल्सिव वे में ट्रेड करना चाहिए, ना कि करेक्टिव वे में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और यहाँ पर अभी मैं आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करके भी दिखाता हूँ। ओके एवरीवन, अभी मैं हूँ जो है यूरो AUD के चार्ट पर। यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर मैप करके आपको दिखाने वाला हूँ। देखो यहाँ पर मार्केट का जो था ये लो था, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ हायर हाई। एक मिनट में इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, दैट्स वाई थोड़ा डार्क लगे वाइट बैकग्राउंड में। देखो ये होगा हायर हाई हायर लो, मार्केट जैसे इसको ब्रेक करेगी तो हमारा ये लो पॉइंट कन्फर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हाई बनाती है, फिर लो बनाती है, फिर इसको बॉस करेंगे जैसे ही। देखो यहाँ पर इसने स्विप कर दिया, देखो यहाँ पर स्विप कर दिया, तो ये हमारा बॉस नहीं होगा, ये हमारा नॉर्मल ही रहेगा। जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो हमारा बॉस जो होगा यहाँ पर होगा इस वाले पॉइंट पर, ठीक है, यहाँ पर। तो फिर उसके बाद हायर लो हायर हाई हायर लो एंड हायर हाई हायर हाई यहाँ पर होगा, क्योंकि एक वैलिड पुल बैक नहीं है। वैलिड पुल बैक क्या होता है अभी मैं बताता हूँ आपको। हायर लो हायर हाई एंड फिर उसके बाद जो है मार्केट ने हायर हाई ये यहाँ पर ब्रेक किया है तो ये हायर हाई होगा,
ये हायर लो होगा, ये हायर हाई। तो दोस्तों ऐसे ही आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करना है। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं नहीं चाहता कि आप लोग बोरिंग हो, दैट्स वाई मैं यहाँ पर इतना ही बता रहा हूँ। मैंने एक तरीका बता दिया है कि मार्केट कैसे जाती है। एक बार फिर से बता देता हूँ कि मार्केट जो है ऐसे हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाते हुए जाती है। हायर हाई बनाती, फिर मान लो कुछ टाइम के लिए वो चॉपी हो गई या रेंजिंग हो गई, फिर उसने जो है चॉक किया यहाँ पर, हायर लो को ब्रेक किया, फिर लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ऐसे बनाते हुए मार्केट चलती रहती है दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और मैं अभी आपको वैलिड पुल बैक क्या होता है वो समझाता हूँ, ठीक है। ओके एवरीवन, अभी हम लोग समझने वाले हैं कि मार्केट जो है हायर हाई बनाते हुए जाया करती है, तो जो ये पुल बैक होते हैं वो वैलिड पुल बैक कौन से माने जाएंगे, जिससे कि हम उसको जो है हायर लो पॉइंट या लोअर हाई पॉइंट मार्क कर सकें, ये वाला। तो देखो मार्केट जब भी हायर हाई बनाते हुए जाया करती है, तो जो हाई ग्रीन कैंडल, लास्ट ग्रीन कैंडल रहती है, उसका जैसे ही ये लो ले लेते हैं, यानी उसके लो के नीचे या तो वीक क्लोज कर दे, या तो वीक से टच कर लें, या फिर बॉडी से टच करके जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग करते हैं, तो वो एक जो है वैलिड पुल बैक माना जाता है, कुछ इस टाइप से, ठीक है। अगर ये मार्केट ऊपर जाती है और इसका जो है लो ग्रीन कैंडल का जो लो है वो सेफ है, और मार्केट ऐसे आती बिना इसको बॉडी या फिर विक से टच करके वापस चली जाती है, तो वो वैलिड जो है पुल बैक, ये वाला जो पुल बैक होगा वो वैलिड पुल बैक नहीं होगा। ये रेड कैंडल एक भी आ सकती है, दो भी आ सकती है, तीन भी आ सकती है, डजेंट मैटर, ठीक है। बट वो इसके जो ग्रीन कैंडल रहेगी उसकी लो को जो है ले करके, यानी कि टच बॉडी या फिर विक से टच करके इसके ऊपर क्लोजिंग करना, या तो यही रेड कैंडल क्लोज कर दे टच करके, या फिर अगली जो है ग्रीन कैंडल, या फिर 2-3 ग्रीन कैंडल जो है क्लोज कर सकती हैं, डजेंट मैटर, बट इसके हाई के ऊपर ऐसे क्लोज करना आवश्यक है। देन हम लोग एक वैलिड पुल बैक मानेंगे, और उसी को जो है वहाँ पर हम लोग एक जो है हाई वैलिड पुल बैक मानेंगे, हायर हाई हायर लो मार्क करेंगे। जैसे अभी आप लोग देख रहे थे, मैं कुछ जगहों पर वैलिड पुल बैक मार्क नहीं कर रहा था, ओके। अगर मैं आपको कुछ दिखाऊं तो एक मिनट, ओके एवरीवन, अभी मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो देखो अभी यहाँ पर क्या है कि मार्केट ऐसे डाउन आई थी, अब यहाँ पर मैं रेड में समझा रहा हूँ, वहाँ पर ग्रीन कैंडल थी, ये जो है लास्ट रेड कैंडल थी, और इसके जो है वीक के ऊपर ये ग्रीन कैंडल की बॉडी गई है, फिर इसके नीचे जो है यहाँ पर इस सेलर की कैंडल ने क्लोज किया है, तो ये एक कम्प्लीटली एक पुल बैक माना जाएगा, जो कि एक वैलिड रहेगा। अगर ये ग्रीन कैंडल की वीक ऊपर नहीं गई होती, इसके अंदर ही रह के नीचे क्लोज कर देते, तो वो एक वैलिड पुल बैक नहीं माना जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर ये आप ट्रेंड मानता हूँ मैं इसे, और ये ग्रीन कैंडल है, इसकी लो को जो है इसने जो है रेड कैंडल ने इसके नीचे क्लोज किया है वीक से, 1-2 कैंडल और भी आ सकती है, जरूरी नहीं। फिर उसके बाद जब ये इसके ऊपर हाई लगाते हैं, तो फिर ये जो एक पुल बैक होता है, ये वाला एक वैलिड पुल बैक माना जाएगा। सेम उसी तरीके से ये लास्ट जो है ग्रीन कैंडल थी, इसके नीचे जो है इस रेड कैंडल की वीक यहाँ पर आई है। आई होप कि वहाँ पर एग्जैक्ट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर वीक आई है, फिर उसके ऊपर मार्केट ने हाई किया था, फिर ये एक वैलिड पुल बैक जिसे हायर लो बोलते हैं यहाँ इस पॉइंट को, फिर उसके बाद जैसे ही मार्केट ब्रेक करती है, तो ये एक वैलिड पुल बैक माना जाएगा, ये वाला। आई होप कि आपको वैलिड पुल बैक समझ में आया होगा, और मैंने कम्प्लीटली आपको समझाया होगा स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में, साथ ही स्ट्रक्चर कैसे देखते हैं। अब जो अगला जो होगा लेक्चर, वो होगा टारगेट के बारे में, कि मार्केट के टारगेट कैसे डिफाइन करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक बचे हैं। ओके एवरीवन, तो अगला जो हमारा होगा जो लेक्चर होगा वो टारगेट ऑफ द मार्केट के बारे में होगा, 1 by 1 करके, ठीक है। और ठीक है, इसके बारे में होने वाला है, और इस लेक्चर तक पहुंचने के लिए आप लोग जो है इसको मास्टर कर लीजिएगा। वैसे भी मैं 2-3 दिन का गैप दूंगा, 3-4 दिन का, उसके बाद ही अगला जो लेक्चर आएगा, और इसमें जो है बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। अभी हम लोग 5th लेक्चर पर पहुंचे हैं। आई होप कि मैंने बहुत सारा, जो भी इसमें 5th लेक्चर है, बट कैंडल रिएक्शन के मैंने बहुत सारे लेक्चर अपलोड कर दिया है, दैट्स वाई जो है लेट हो गया लेक्चर आने में, बट अभी जो है कोर्स आगे बढ़ने वाला है जल्दी जल्दी। और हाँ दोस्तों, जो मेरे अगस्त बैच होने वाला है पेड मेंटरशिप का, उसकी ज्वाइनिंग जो है 21 जुलाई से स्टार्ट हो गई है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं 1 महीने के अंदर ही कंप्लीट ट्रेडर बनने की, अगर उनकी ख्वाहिश है, तो वो लोग जो है मेरी मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। फीस उसकी बहुत ही कम है, 5000 रुपीज़ मैंने फ़ीस रखी है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। उसमें आपको बहुत सारी टॉपिक, ये सारे टॉपिक 1 मंथ के अंदर ही सीखने को मिलेंगे। और अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो मेंटरशिप ज्वाइन कर लें। उसके लिए आपको जो है मुझे टेलीग्राम पर जो है कांटेक्ट करना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाइए, ज्वाइन कीजिए, और मुझे वहाँ डिस्क्रिप्शन में मेरा यूजर नेम होगा, वहाँ पर मुझे पर्सनल कांटेक्ट कीजिए। और हाँ, ये जो कुछ भी मैंने पढ़ाया,
इससे दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए, और वहाँ पर मैं लाइव आता हूँ, लाइव आपके डाउट क्लियर करता हूँ। तो वहाँ पर आप मुझसे जो कोई भी जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिलेटेड वॉट एवर आई टॉट यू टिल नाउ। तो ये था, ठीक है। और मेंटरशिप ज्वाइन करना है तो मुझे पर्सनली कांटेक्ट करें, और जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते दोस्तों, उन्हीं सब के लिए मैं जो है यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ से सीखते रहें, बस इसमें टाइम लग जाएगा बट चीज़ें वही आएंगी, ठीक है, वही सारा कुछ होगा। तो दोस्तों किसी भी इंडिकेटर, किसी भी स्ट्रेटजी या फिर किसी भी बग के चक्कर में ना पड़ें। ट्रू नॉलेज जो होती है, सॉरी, उसके चक्कर में पड़ें, उसको सीखें, ठीक है। किसी सिग्नल ग्रुप में ना ज्वाइन करें, क्योंकि जितना आप जो है सिग्नल ले दे के लॉस कर लेते हो, अगर उतना है पैसा दे करके किसी मेंटर से सीख लेते तो आज आपका इतना लॉस ना होता। इट्स माई एक्सपीरियंस गाइज, ट्रस्ट मी। सिग्नल वगैरह मत फॉलो कीजिए, और कोई कलर ग्रीन रेड पैटर्न जो है ऐसे मत ट्रेड कीजिए। उसको ट्रेड करके कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाया। एक ट्रू प्राइस एक्शन स्मार्ट ट्रेडर बनिए, जो मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ, ठीक है। सीखिए और किसी फालतू बकचोदी के चक्कर में मत पड़िए। अपना पैसा जो है, हार्ड एंड मनी जो है, किसी को मत दीजिए, उसे दीजिए जो वैल्यूएबल है। किसी आपको जो मेंटर पसंद आता है उससे सीखिए। कोई सिग्नल वगैरह मत लीजिए, क्योंकि सिग्नल लेके आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, ना ही कभी कोई कलर ग्रीन रेड पैटर्न जो है ट्रेड करके जो है रेड ग्रीन कलर पैटर्न ट्रेड करके सक्सेसफुल हो पाओगे गाइस, ठीक है। तो ये मेरा एज अ बिग ब्रदर, एज अ मेंटर, वो मैं जो है आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि बी अवेयर गाइस, ट्रू नॉलेज पर ध्यान दो, ठीक है। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको मेरी बात चुभती है तो आई एम सॉरी गाइस, ठीक है। माफ़ करना मुझे अगर मुझसे कोई गलती हुई हो। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए गाइस, बाय बाय मेरे दोस्त।